नमस्कार। अभी हम आरा स्थित लवारिस केंद्र में उपस्थित हैं, जहां पर स्कीम वर्कर आशा, ममता और कुरियर की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार राज्य सीटू उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंह, आशा के संयुक्त मंत्री पुष्पा देवी, वैक्सीन कुरियर के उपाध्यक्ष रघुवर दयाल पासवान जी और साथ में ममता नेत्री संगीता कुमारी उपस्थित है। तो आइए हम इस बैठक का क्या उद्देश्य है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और आप मेरे चैनल संदेश एक आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। ये जो अभी बैठक हुई है, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? और सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ जी। मैं बिहार राज्य सीटू के राज्य का उपाध्यक्ष हूं और स्कीम वर्कर फेडरेशन का मैं नेतृत्व करता हूं। जी। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि हम जो स्कीम वर्कर्स हैं, जैसे आशा, ममता, कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील वर्कर, हमको सरकार के द्वारा हमें सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है, और सामाजिक कार्यकर्ता कह के न तो हमें वेतन दिया जाता है, न हमको मजदूर का दर्जा देकर मानदेय और पारिश्रमिक भी दिया जाता है। इसके माध्यम से हम आम जनता के बीच जाना चाहते हैं, आम जनता से हस्ताक्षर करा करके हम कैंडिडेटों को सौंपना चाहते हैं कि जब त्रिस्तरीय पंचायत समिति से लेकर के और एमएलए, एमपी सभी सामाजिक कार्यकर्ता के बाद वेतन, पेंशन और अन्य सुविधा प्राप्त करते हैं, तो स्कीम वर्कर को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा या मजदूर का दर्जा देते हुए 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की उम्र, 10,000 महीना पेंशन और एक रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपया का दिया जाए। जी। अभी पिछले कुछ महीना पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था, जिसमें स्कीम वर्कर शामिल थे, आशा, ममता और कुरियर साथी। उस हड़ताल का जो है रिजल्ट जो होता है क्या आया? उस हड़ताल में बिहार सरकार के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारा समझौता हुआ। आशा के संबंध में 32 दिवसीय हड़ताल के बाद, और कुरियर के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी से समझौता हुआ। ममता के संबंध में वार्ता हुई थी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया, तेजस्वी यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में समझौता हुआ, ईडी की उपस्थिति में, कि 1500 रुपया महीना मानदेय राशि आशा और आशा फैसिलिटेटर को दिया जाएगा, और जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब राज्य स्वास्थ्य समिति और अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री उसको भेजेंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग से समझौता हुआ, आप भी जानते हैं और सभी जानता है कि समझौता विभागीय स्तर पर होता है, लेकिन वह संलेख होकर के जाता है, कैबिनेट में रखा जाता है, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद वो लागू होता है। संलेख स्वास्थ्य विभाग ने लेकर के गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उसको कैबिनेट में नहीं रखने दिया। इस कारण 1500 रुपया हमारा आशा का नहीं मिला, और ममता की भी बढ़ी हुई राशि जो स्वास्थ्य विभाग चाहता था नहीं मिल पाया। 1500 रुपया महीना बढ़ोतरी का आश्वासन था, समझौता था, लिखित स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में था, और उस संलेख गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उसको नहीं रखने दिया कैबिनेट में। इन लोग का मांग क्या था? मांग था 10,000 रुपया हमारा मानदेय का मांग था, जिसमें 1500 रुपया पर सरकार सहमत हुई थी, और सरकार ने भारत सरकार को भी इनका प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई भी प्रोत्साहन राशि महंगाई के बावजूद, बढ़ने के बावजूद भी नहीं बढ़ाया गया। केवल आशा फैसिलिटेटर के यात्रा भत्ता जो 300 रुपया 20 दिन मिलता था, उसको बढ़ा करके 500 रुपया किया गया, और कुरियर का ग्रीन चैनल के 100 रुपया बक्सा को 110 रुपया किया गया, और कुछ नहीं किया गया। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें हम केंद्र की सरकार और बिहार के सरकार को। बात आ रही है कि सरकार जो है शोषण कर रही है, जितने भी स्कीम वर्कर हैं, तो ये शोषण की बात कहाँ से और कौन शोषण कर रहा है? जो सरकार में है वो कर रहा है। किस चीज़ का शोषण? श्रम का शोषण, मजदूरी का शोषण। आप ये बताइए, किसी को सामाजिक कार्यकर्ता कह करके और उसको कुछ नहीं दीजिएगा, न मजदूरी न वेतन, तो इसको आप क्या मानते हैं? आप ही क्या मानिएगा? इसको श्रम का शोषण मानिएगा कि नहीं मानिएगा? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इसमें मुख्य दोषी आप किसको मानते हैं? मुख्य दोषी जो चेयर पर अभी है भारत में की भाजपा की सरकार, और के बिहार की नीतीश और भाजपा की सरकार। तो आगे चल के इनका कदम किस ओर जाएगा? आगे चल के इनका कदम, चूंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन पर कोई गवर्नमेंट रूल लागू नहीं होता है, इसलिए स्कीम वर्कर्स ने, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि पूरे भारतवर्ष में हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे, और हम आरा में जो किसान मजदूरों के नेता हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, माले के प्रत्याशी कामरेड सुदामा प्रसाद, उनके पक्ष में मतदान करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
अभी आशा के संयुक्त मंत्री पुष्पा देवी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि सरकार के पक्ष में इनका क्या राय है। जो सरकार हम लोग को समझेगा, हम्म जो सरकार हमारे पक्ष में रहेगा, उनके पक्ष में हम रहेंगे। और जो सरकार हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, यानी कि आशा के पक्ष में, तो हम सभी आशा उस सरकार के पक्ष में नहीं रहेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे। जी। अभी हमारे साथ वैक्सीन कुरियर के बिहार राज्य उपाध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये जो आपस में वार्तालाप हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम रघुवर दयाल पासवान जी, वैक्सीन कुरियर संघ राज्य उपाध्यक्ष। जी। अभी जो आप लोग का आपसी वार्तालाप हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम वैक्सीन कुरियर, आशा ममता, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, तमाम स्कीम वर्कर को जो आंसू पोंछेगा उसके साथ हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। जी, यही वार्ता हो रही है जी, कि जो हमारे आंसू को पोंछने आएगा उसके साथ हम कदम में कदम मिलाकर। अभी पिछले महीने जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था जी, उसमें क्या परिणाम निकल कर आया। उसमें परिणाम जानते हैं कि सरकार आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी जी कैबिनेट से पास कराना पड़ता है। तो कैबिनेट से पास होकर के चिट्ठी हम लोग को अभी तक कुछ नहीं आया है। तो हम लोग उस पर क्या भरोसा करें, क्या विश्वास करें कि सरकार हम लोग को आंसू पोंछेगी या नहीं पोंछेगी।